और फिर से टच करूंगा तो जल जाएगा। इस पर टच किया और यहाँ पर जल गया आसानी से। तो इस तरह से सर्किट बेसिकली काम कर रहा है हमारा। और फिर से टच करूंगा तो देखना यहाँ पर टच किया हूँ, बंद हो गया। और फिर से टच करता हूँ तो यहाँ पे जल गया, धीरे धीरे करके जल गया। कुछ इस तरह से ये काम कर रहा है बेसिकली। फिर से टच करता हूँ तो बंद हो जाता है, और जब फिर से टच करता हूँ चालू होता है। इस तरह से सर्किट काम कर रहा है, यानी ऑन ऑफ ऑन और ऑफ, फिर से ऑन। इस तरह से यहाँ पर ये टच करने पर कम हो जाता है, बिल्कुल से कम हो गया इसकी रोशनी। और अभी देखना यहाँ पर ये कम है बिल्कुल से, लेकिन जैसे मैं टच करूँगा जल जाएगा। तो यहाँ पर ये जल गया, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा सा रोशनी और बढ़ाते हैं, इस तरह से पकड़ के रखेंगे तो थोड़ा सा रोशनी बढ़ जाएगा इसका। फिर इसको बंद करना है तो इसको हाथ को हटा लेना है यहाँ से, फिर से टच करोगे बंद हो जाएगा, बिल्कुल स्लाइड बंद हो जाएगा इस तरह से। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं फिंगर टच लाइट सर्किट बनाने वाले हैं। और दोस्तों अभी तक क्या होता था, किसी भी लाइट को कंट्रोल करने के लिए हमें बेसिकली इसको बटन से कंट्रोल करते थे। तो यहाँ पर जो ये बटन होता है इस तरह से, तो इस बटन को जब हम ऑन करते हैं तो हमारा लाइट ऑन होता है, यानी जलने लगता है। और जब इस बटन को ऑफ करते हैं तो हमारा लाइट जो है वो ऑफ हो जाता है। चाहे इस तरह का बटन हो या फिर इस तरह का हो, या फिर और भी बहुत तरह के जो मार्केट में पुश बटन आते हैं, रीसेट आते हैं और स्लाइड बटन भी आते हैं, अलग अलग तरह से बटन आते हैं। तो उन सभी का इस्तेमाल किया जाता है लाइट को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम इन सभी बटन का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम सिर्फ एक मॉसफेट और 2 डायोड का इस्तेमाल करके बनाने वाले हैं टच सेंसर लाइट सर्किट बनाने वाले हैं, जिसको आप अपने फिंगर से टच करोगे तो लाइट जलेगा और फिर टच करोगे तो बंद होने वाला है। तो इसलिए ये सर्किट बहुत ही कमाल का होने वाला है। और खास करके अगर आप लोग साइंस प्रोजेक्ट बनाते हो या फिर टेक्निकल एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये वीडियो के लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस तरह से बनाया गया है। उसके बाद आपको इसका सर्किट डायग्राम भी दूंगा ताकि आप लोग आसानी से इसको अपने घर पर बना पाओ। चलो वीडियो चलते हैं। उससे पहले आप लोग यार अगर नए हो तो चलो उससे बोल लो, ताकि जब भी इस तरह के हम नए वीडियो बनाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो वीडियो चलते हैं। सो लेट मी स्टार्ट ऑन दिस। तो दोस्तों इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले तो चाहिए हमें एक मॉसफेट। यहाँ पर यह है, यहाँ पर इस तरह का आपको एक मॉसफेट की आवश्यकता पड़ेगी। IRF Z44N, ये आपको 10 रुपये में आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, या फिर किसी पुराने चार्जर से भी निकाल सकते हो, पावर सप्लाई से भी मिल जाएगा, इन्वर्टर सर्किट से भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हो। यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर 5399 डायोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। आयन 5399 डायोड, आप लोग चाहो तो यहाँ पर आयन 007 भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह का 2 डायोड आपको लेना है सिंपली यहाँ पर। तो अब जो है सिंपली हमें इसको लेने के बाद इसको जोड़ना है। जोड़ना किस तरह से है ये आपको बताता हूँ, और सर्किट आपको इसका डायग्राम भी मिल जाएगा ताकि आसानी से आप लोग इसको बना पाओ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ST60 कनेक्टर ले रहा हूँ यहाँ पर इसका वायर, ताकि हमको 12 वोल्ट पावर सप्लाई देना है ना इसको, इसलिए। तो ये जो इसका माइनस वाला बैटरी का जो माइनस पॉइंट होगा, ये डायरेक्टली इसके अंदर 3 पॉइंट होता है बेसिकली। इसके अंदर ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो इसके अंदर 3 लेग्स होते हैं। तो यहाँ पर ये होता है सोर्स, ये ड्रेन होता है बीच वाला, और ये होता है गेट का। तो जो सोर्स वाला पॉइंट है यहाँ पर बैटरी का माइनस पॉइंट रहेगा, और जो ये ड्रेन वाला पॉइंट रहेगा यहाँ से आपको जो बैटरी का जो लाइट का माइनस वाला पॉइंट होगा यहाँ से जुड़ेगा। और बाकी जो यहाँ पर ये गेट वाला सिस्टम है, इसके हमारा दोनों डायोड इस पर जुड़ेंगे। तो चलो इसको जोड़ते हैं, फिर दिखाते हैं आपको किस तरह से जोड़ना है, ताकि हमारा मॉसफेट जो है वो ख़राब ना हो हीट होके। और वैसे ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन हीट सिंक लगा देंगे तो और बेहतर रहेगा, इसको जोड़ने में आसानी रहेगा। हम और अब देखना इसको जोड़ते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों ये सर्किट बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है। अगर आप लोग देखोगे एक बार इस वीडियो को पूरा ठीक से, तो आप लोग खुद ही बना पाओगे। अब जो बैटरी का माइनस पॉइंट है, इसको सिंपली यहाँ से सोल्डर कर देते हैं इसके जो सोर्स वाला पॉइंट है। तो ये सब करना बहुत ही आसान है मुझे लगता है जहाँ तक, बाकी आप लोग भी कर पाओगे अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो जो सोर्स वाला पॉइंट है इस पर सोल्डर कर देना है इसको कुछ इस तरह से। और अब जो है मेरे पास यहाँ पर ब्लू लाइट है, यहाँ पर ये 12 वोल्ट का पावर सप्लाई देने के लिए। तो इसका जो माइनस वाला पॉइंट है ये वाला, इसको हमें जोड़ देना है यहाँ से ड्रेन पर डायरेक्टली कुछ इस तरह से। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से सोल्डर कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो प्लस वाला पॉइंट है, इसको हमें उठाकर जो बैटरी का माइनस जो प्लस वाला पॉइंट रहेगा बैटरी का और लाइट का प्लस पॉइंट एक में करके सोल्डर कर देंगे इस तरह से कुछ। और अब जो इसका गेट वाला पॉइंट बचता है यहाँ पर ये मॉसफेट का, इस पर हमें दोनों डायोड को लगा देना है। तो इनको हमें कुछ इस तरह से लगाना है
ये जो सिल्वर वाला पट्टी है ये बाहर की तरफ रहेगी, सिल्वर वाला पट्टे। तो इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा देना है, सोल्डर कर देना है इस पर, यहाँ से। और ये वाला भी इसी तरह से होगा सेम, दोनों ही। जो सिल्वर वाला पट्टी होता है तो इसका हमें बाहर की तरफ ही रखना है। और इस तरह से हमने सोल्डर कर लिया फाइनली। अब इनको चाहो तो आप किस इस तरह से गोल शेप में इसको लपेट सकते हो अपना टच करने के लिए फिंगर, और इस तरह से बना सकते हो, वरना वैसे भी ये काम करेगा अच्छे तरीके से। कुछ इस तरह से इसको बना सकते हो अपने हिसाब से ये। और अब दिखाता हूँ ये काम कैसे करेगा एक्चुअल में। यहाँ पर तो इतना था दोस्तों सर्किट बनाना, ये बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है, एक बार देखोगे तो आसानी से बन जाएगा। और अब यहाँ पर मेरे पास है 12 वोल्ट का पावर सप्लाई। ये 3S हमने बैटरी बनाया है, 3 लिथियम आयन बैटरी को सीरीज में जोड़ा है, तो 12 वोल्ट का ये पावर सप्लाई बन गया है। तो अब इसको हमें सिंपली यहाँ से जोड़ देना है, इसको कुछ इस तरह से इससे पावर सप्लाई से। तो अभी देख रहे हो यहाँ पर इसके जो लाइट लगा हुआ है ये कोई हरकत नहीं कर रहा है, जल नहीं रहा है, यानी रुका हुआ है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर किसी भी डायोड पे एक टच करूंगा तो यहाँ पर लाइट ऑन होगा, और दूसरे पर टच करूंगा तो लाइट ऑफ हो जाएगा सर्किट। तो अब टच करता हूँ, यहाँ से देखो यहाँ पर जल गया लाइट। और यहाँ पर लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा स्टूडियो में है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा कम ही दिख रहा है ब्राइटनेस आपको, बट काम कर रहा है। यहाँ पर दूसरे पर टच करते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर टच किया तो लाइट बंद हो गया है, और फिर से टच करूंगा इस पर तो यहाँ पर लाइट जलता ही जा रहा है। यहाँ पर कुछ इस तरह से ये लाइट जल रहा है। और थोड़ा सा स्टूडियो में लाइट कुछ ज़्यादा है, तो इस वजह से आपको थोड़ा अच्छे से ऑन ऑफ ऑन और ऑफ, फिर से ऑन फिर से ऑफ, इस तरह से काम करता है। तो दोस्तों ये लाइट तो आपने देख लिया, और अब मैं इसके लाइट को थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ ये पिंक वाला लाइट, और फिर देखना आप लोग, तो तब भी ये काम करेगा। लाइट जलिए काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। और जब इसको टच करना हो तो फिर से टच करेंगे तो एक बार बिल्कुल स्लो हो जाएगा, फिर से टच करेंगे तो यहाँ पर बंद हो जाएगा बिल्कुल से इस तरह से। फिर से इसको जलाना है तो फिर से आपको यहाँ पर टच करना होगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये जल रहा है, काफ़ी अच्छी रोशनी दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिर से इसको बंद करना है, तो इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर टच कर लेना है। इसमें हमें कोई भी बटन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाला है, तो आप लोग इसको बना सकते हो, एज अ साइंस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपको 12 वोल्ट तक पावर सप्लाई देना हो तो अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको इसको 220 वोल्ट पावर से देना है तब मत ट्राई करना, वरना हो सकता है ये मॉसफेट भी ब्लास्ट हो जाए और करंट भी लग सकता है, खराब हो जाएगा, कोई कहा नहीं जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो, बाकी साइंस प्रोजेक्ट के लिए तो बिल्कुल 100% काम करेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।